स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल प्लैनेट पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो आपका ट्रिपल सी क्वेश्चन आंसर सीरीज का जो है वो पांचवा वीडियो है, यानी कि आज का पांचवा पार्ट है दोस्तों। इससे पहले मैंने 4 वीडियो और बना के अपलोड किए हैं दोस्तों, वो आप मेरे ट्रिपल सी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ताकि आपका जो एग्जाम सितंबर और अक्टूबर में हो रहे हैं दोस्तों उसमें आपको बेनिफिट मिल सके। ओके दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे ट्रिपल सी क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये जो है पार्ट 5 है दोस्तों। यहाँ पे मैं 4 वीडियो से पहले भी इस क्वेश्चन आंसर सीरीज पे ला चुका हूँ दोस्तों। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो जाके मेरी ट्रिपल सी प्लेलिस्ट से देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो आपके ट्रिपल सी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चलिए आज का जो है वीडियो वो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों डिजी लॉकर जो होता है वो आपका एक एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं फोन के अंदर। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बी, यानी 10 MB का। दोस्तों डिजी लॉकर जो है वो भारत सरकार की तरफ से डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया गया एक एप्लीकेशन है दोस्तों, जिसमें आप अपने वोटर कार्ड आईडी, पासपोर्ट आईडी, आधार आईडी दोस्तों और पैन आईडी, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं दोस्तों। इसमें आप अपने बाइक और अपनी कार की रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस, अपना भी ड्राइविंग लाइसेंस भी रख सकते हैं। ओके दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दाएं यानी राइट ओर से लिखे गए शब्द को मिटाने के लिए आप किस की का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, यानी डिलीट। तो दोस्तों चलिए मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, अगर आपका कर्सर किसी भी पोजीशन में हो तो अगर आप डिलीट की बटन को दबाते हैं तो ये आपका दाहिनी तरफ के जो लिखे हुए टेक्स्ट है उसको इरेज करता है। और दोस्तों अगर आप बैक स्पेस की बटन दबाते हैं तो ये आपको बाएं तरफ के जो कैरेक्टर हैं उनको क्या करता है, इरेज करता है। ओके दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है जो कि तीसरे नंबर का है वो है जीमेल में आया हुआ संदेश यानी मैसेज कहाँ दिखाई देता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है बी, यानी इनबॉक्स में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका यूपीआई का यूज एक दिन में कितने घंटे आप कर सकते हैं। तो यूपीआई जो है दोस्तों उसका इस्तेमाल कितने टाइम तक किया जा सकता है। तो सही आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सी, यानी कि 24 घंटे आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो यूपीआई का फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों आप इन सभी एप्लीकेशंस का यूज करके आप यूपीआई कर सकते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल। दोस्तों यहाँ पे लिमिट दी गई है जो कि आपका पर डे लिमिट है ट्रांजेक्शन की वो 10,000 है, पर वीक ट्रांजेक्शन की लिमिट 40,000 है और पर मंथ ट्रांजेक्शन की लिमिट 1 लाख यानी 1 लाख है दोस्तों ये जो है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो कि आपका क्वेश्चन है नंबर 5, यानी कि बफर क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो है बफर ये आपका क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में काम करता है। दोस्तों यहाँ पे एक ये टेक्निकल पॉइंट है कि अगर आपका जो डाटा है वो आपका रैम पे जाके स्टोर होता है, वहां से प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू पे जाता है, तो जो दोस्तों यहाँ पे जो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है जो डाटा, उसे ही हम क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। ओके दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है फाइल कहाँ सेव होती है। तो आपका जो प्रोसेसिंग करते टाइम यानी कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, जब काम करता है, तो फाइल कहाँ पे सेव रहती हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी, यानी कि हार्ड डिस्क में जो परमानेंट आपकी फाइलें सेव होती हैं दोस्तों। ओके दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका नंबर 7, यानी कि रैम एक रीड या ऑब्लिक राइट मेमोरी और रोम केवल रीड मेमोरी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपको बताना है, क्या ये रीड और राइट मेमोरी है या और रोम केवल रीड ओनली मेमोरी है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ट्रू, यानी सही। दोस्तों रैम को कुछ और भी नाम से हम जानते हैं, जैसे कि वोलाटाइल मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, करंट मेमोरी, मेन मेमोरी। दोस्तों यहाँ पे अगर रैम को का डाटा जो है कंप्यूटर बंद होने के बाद इरेज हो जाता है, इसीलिए ये टेम्परेरी या करंट मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी कही जाती है दोस्तों।
और रोम पे जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है 8वें नंबर का क्वेश्चन। नॉन न्यूमेरिक लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क किस अलाइनमेंट में होता है? दोस्तों नॉन न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसमें नंबर ना हो, वो कैरेक्टर्स। ओके दोस्तों, और उनका अलाइनमेंट जो कि किस तरह का होता है, तो चलिए मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कैल्क ओपन हो गया है और इसमें नॉन न्यूमेरिक डाटा यानी कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ ABC, तो दोस्तों ये नॉन न्यूमेरिक डाटा है और इसका अलाइनमेंट आप सेल में देखिए वो लेफ्ट की तरफ से है। ओके दोस्तों, जबकि अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ तो उसका अलाइनमेंट आप देखिए दोस्तों वो राइट की तरफ से है। तो दोस्तों ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, इसका आंसर अब देखते हैं चल के। दोस्तों यहाँ पे इसका जो आंसर है वो बी है, देखिए दोस्तों लेफ्ट। ओके तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे है IFSC कोड कितने कैरेक्टर का होता है? दोस्तों IFSC कोड जो है आपके बैंक की ब्रांच का कोड होता है जिसमें आपका अकाउंट है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी कि 11 कैरेक्टर। इसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं। दोस्तों IFSC का जो फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि कितना होता है 11 अल्फा न्यूमेरिक इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। ओके दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपका नंबर 10 क्वेश्चन है कि 100 और 200 के नोट में किस नोट का साइज अधिक बड़ा होता है? दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान है। दोस्तों यहाँ पे जो है आंसर है बी, यानी कि 200 का नोट थोड़ा बड़ा होता है साइज में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका किस कार्ड के लिए पहले से पेड करना होता है, यानी जो हम यूज करते हैं अपने कार्ड को, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किस टाइप के कार्ड के लिए पहले से हमें पे करना होता है, यानी पहले से हमें पैसे जमा करने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डेबिट कार्ड, यानी हमारे जो ATM होते हैं उनमें पहले से ही हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। जबकि क्रेडिट कार्ड में आप एक लिमिट तक बिना पैसे जमा किए बैंक से एक तरह का उधार से आप कुछ भी सामान खरीदते हैं और बाद में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन। क्रिप्टो करेंसी कहाँ पर रखते हैं? तो दोस्तों ये भी एक टाइप की करेंसी होती है जिसका सही आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ए, यानी क्रिप्टो वॉलेट में। तो दोस्तों ये एक तरह की जो आपके इंटरनेट पे बेस्ड होते हैं जो करेंसीज होते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों कुछ देशों में इसको मान्यता मिली है यानी ये लीगल है, जबकि कुछ देशों में ये इलीगल है। जैसे भारत में अभी ना ही इसको इलीगल माना गया है ना ही लीगल, यानी आप स्वेच्छा से लेन देन अगर करना चाहें दो पार्टी आपस में लेन देन तो वो क्रिप्टो करेंसी में कर सकती हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा नंबर 13, यानी BLSI का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ था? ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों BLSI, तो बताना है किस जनरेशन में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी कि 4th जनरेशन। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है जनरेशन और उनकी टेक्नोलॉजी बता रखी है और जनरेशन कब से कब तक है वो भी बताई है। दोस्तों पहली जनरेशन में यूज हुई थी टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब, दोस्तों दूसरे सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर बेस, और थर्ड जनरेशन में दोस्तों ICs यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, और 4th जनरेशन में आपका BLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ओके दोस्तों जो 5th जनरेशन है उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ है, यानी कि ULSI। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका लाइनेक्स में फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड क्या होती है? दोस्तों लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसमें अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको कौन सा कमांड देना होता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि कैट। ओके दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, लाइनेक्स एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों विंडोज जो है आपका, मैक, एंड्रॉइड, ये आपके GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है दोस्तों आधार में कितने डिजिट्स होते हैं? दोस्तों तो यहाँ पे आपको बताना है आधार में दोस्तों, तो ये जो है आंसर सही हो जाएगा आपका 12, यानी कि सी आपका जो है आंसर सही है, यानी 12 डिजिट होते हैं। ओके दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार का मैंने फॉर्मेट भी दिखाया आपको। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं? दोस्तों डिजी लॉकर क्या होता है इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था। दोस्तों इसमें जो है आप कौन सी तरह की फाइल
अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए यानी MP4। बाकी आप PDF फाइल, JPEG यानी इमेज फाइल और PNG यानी ये भी इमेज फाइल होती है, इसको अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका लाइब्रेरी ऑफिस में एडिट का ऑप्शन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों एडिट जो है वो आपका एडिट में कई सारे ऑप्शन जैसे कट, कॉपी, पेस्ट आते हैं, वो कहाँ पे होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी यानी स्टैंडर्ड बार। दोस्तों ये मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है आपका वो स्टैंडर्ड टूल बार होता है। देखिए दोस्तों इसमें कट, कॉपी और पेस्ट दोस्तों कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड बार यानी स्टैंडर्ड टूल बार। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका है लाइब्रेरी ऑफिस को विंडोज, लाइनेक्स, मैक ओएस में चला सकते हैं या नहीं। यानी जो आपका लाइब्रेरी ऑफिस है जिसमें आपका राइटर, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क, लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस होता है, क्या वो उसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह आपका क्या है, ए। दोस्तों ये आप चला सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क राइटर ये इंस्टॉल किया है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही किया है। ओके दोस्तों, इसे आप कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका निम्न में से क्रम में लगाइए, यानी कि इनको क्रम से लगाइए। टाइटल बार है आपका दोस्तों, स्टेटस बार है, स्टैंडर्ड बार है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी यानी टाइटल बार पहले, फिर स्टैंडर्ड बार और फिर स्टेटस बार। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ टाइटल बार। टाइटल बार दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपका ये कहलाता है, ये देखिए दोस्तों ये है आपका टाइटल बार। ओके, और दोस्तों यहाँ पे जो है आपका स्टैंडर्ड टूल बार जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था ये होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका है जो स्टेटस बार जो कि आप यहाँ देख सकते हैं जिसमें पेज 1 ऑफ 1 लिखा है डिफॉल्ट, और ये आपका स्टेटस बार होता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो कि दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट 80, का रिजल्ट क्या होगा। दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है वो लाइब्रेरी ऑफिस कैल का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि -400। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। दोस्तों आप सिंपली आपको क्या करना है, इक्वल और अपना जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों ये मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है। 80, -5 दोस्तों ये जो है -5 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो -400, यानी कि यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई किया गया है दोस्तों वो आपका 80 को मल्टीप्लाई किया गया है किससे, -5 से। तो सही रिजल्ट जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा बी यानी कि -400। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका इक्वल फ्लोर 1200, 11 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए यानी कि 1199। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो सिंपली क्या होता है कि आपको जो ये 1200 है उसको डिवाइड करना है 11 से। तो ये जो डिवाइड होने का नंबर है 1200 के नियरेस्ट, या तो वो कम हो या तो वो ज्यादा हो दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये हमेशा नीचे वाला होना चाहिए, यानी कि 1200 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो आपका 1199 है ये आपका 1200 के एकदम नजदीक वाला नंबर है जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपका जो है इक्वल फ्लोर ये फॉर्मूला लगाना है आपको, और सिंपली आपको 1200 लिखना है, 11 और ब्रैकेट क्लोज करके दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, 1199। ओके दोस्तों, तो ये आपको क्लियर हो गया। ओके चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 22, यानी लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो बहुत ही यानी कि इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यानी वो हो जाएगा कंट्रोल बी। ओके दोस्तों, कंट्रोल एक्स दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका स्प्रेडशीट में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं, बाय डिफॉल्ट शीट्स कितनी होती हैं। यानी आपकी कैल्क की बात कर रहे हैं, कैल्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी दोस्तों कैल्क जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपका क्या है, उसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो शीट्स होती हैं दोस्तों वो ये देखिए, आप यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 देख रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको कितनी शीट्स मिल जाती हैं, 3। तो जिसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा आपका क्या, 3। ओके दोस्तों, यानी एक। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों वो है कमजोर कनेक्शन यानी वीक कनेक्शन को मजबूत करने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी फॉल्स। दोस्तों यहाँ पे अगर आपका
लंबा कनेक्शन यानी कि बहुत दूर दूर पर डिवाइस रखनी है, तो जो सिग्नल्स को मजबूत यानी कि उनको जो है हाई फ्रिक्वेंसी में डालने के लिए आपको रिपीटर का यूज करना होता है, ना कि ब्रिज का। ओके दोस्तों, रिपीटर आपका जो है रीजनरेट कर देता है आपके सिग्नल्स को। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे है सेंडिंग मनी ऑन यूपीआई इज कॉल्ड। जब आप मनी सेंड करते हैं यूपीआई के थ्रू तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पुश। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसको हम पुश बोलते हैं। बहुत से यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि ट्रांसफर, लेकिन दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? पुश, यानी ए आपका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, याद रख लीजिए। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या होती है? यानी आप अगर लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उस प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है दोस्तों ए, यानी कि सॉरी ESC यानी एस्केप। जो आंसर आपका ए सही है। ओके दोस्तों। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है RMDIR कमांड का क्या मतलब है? दोस्तों ये भी आपका लाइनेक्स से क्वेश्चन है जिसमें आप कमांड देते हैं। तो दोस्तों RMDIR कमांड से क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डिलीट डायरेक्टरी। ओके दोस्तों, डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है इसमें से? दोस्तों यहाँ पे प्रिंटर के बारे में बताया गया है, वो भी डॉट मैट्रिक्स। इनमें से एक बताना है क्या है, किस तरह की डिवाइस है। तो दोस्तों सही जो आंसर है वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस है। ओके दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे ये आउटपुट डिवाइस है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड माउस ये आते हैं, और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सारे आते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका ASCII का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नहीं है। यानी आप यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है या फॉल्स? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो फॉल्स है। इसका मतलब है कि ASCII का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ही है। तो दोस्तों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सही फॉर्म फुल फॉर्म लिखा गया है। ओके दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट इंक्रीज की शॉर्टकट की कंट्रोल ब्रैकेट हो तो एक बार प्रेस करने पर टेक्स्ट कितना इंक्रीज होगा? दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ए, यानी एक बार में 1 पॉइंट इंक्रीज होगा दोस्तों, अगर आप इस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस में। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है QR कोड का स्कैन करके, स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? QR कोड किसके द्वारा स्कैन किया जाता है? आपने किया भी होगा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, यानी कैमरा। जो आपका फोन का कैमरा होता है वही स्कैन कर लेता है, पेमेंट वगैरह आप जब भी करते हैं तो। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। दोस्तों विंडोज 10 में कौन सा इनबिल्ड ब्राउजर होता है? दोस्तों यहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपके, उनमें कोई ना कोई ब्राउजर होता है इनबिल्ड। तो दोस्तों आपको बताना है कि 10 में, विंडोज 10 में कौन सा इनबिल्ड है। तो सही आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, यानी एज। ओके दोस्तों, तो ये ध्यान देना आपको। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है विंडोज 8 और विंडोज 7 में कौन सा इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका है 34 नंबर का। एक लैन को दूसरे लैन के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो दोस्तों एक लैन और दो लैन को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस होती है? वो है आपका क्या? ब्रिज। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस होता है। तो दोस्तों अगर बात करें कि राउटर जो है वो हमारा एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ता है, जो कि हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है। ओके दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका पोर्ट 80 किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल होते हैं नेटवर्किंग के लिए, तो उन प्रोटोकॉल के कुछ नंबर होते हैं, यानी जो सर्विसेज उन प्रोटोकॉल से दी जाती हैं उनके नंबर होते हैं। तो आपको बताना है 80 जो है किस प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी HTTP। ओके दोस्तों, तो ये 80 जो है आपका जो है पोर्ट नंबर वो HTTP से संबंधित है। ओके दोस्तों, दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका है कार के आधार पर कीबोर्ड के ऑपोजिट कौन है? यानी कि इनमें से बताना है कि कीबोर्ड के ऑपोजिट यानी कि उसके वर्क के अकॉर्डिंग।
तो अगला जो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी यानी मॉनिटर। दोस्तों बाकी सारी तीनों डिवाइस वो आपकी इनपुट डिवाइस है और साथ ही कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, जबकि यहाँ पे मॉनिटर जो है वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है, तो ये अपोजिट है। ओके दोस्तों, अगले जो क्वेश्चन की आपका हो जाएगा टीसीपी आईपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका लाइब्रेरी ऑफिस में कितनी लैंग्वेजेस इनबिल्ड होती हैं, यानी इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट कितनी इनबिल्ड होती हैं लैंग्वेजेस, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा डी यानी 40 लैंग्वेजेस। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ऑनलाइन वीडियो देखना क्या कहलाता है। हम लोग जो ऑनलाइन वीडियो देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्ट्रीमिंग कहलाता है। ओके, की दबाने के बाद आप किस सेल में होंगे, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका बी यानी A7 में। दोस्तों चलिए मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपका है G7 सेल सेलेक्ट किया हुआ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए G7 सेल सेलेक्ट है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ सॉरी दोस्तों सिर्फ होम की बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो आप पहुंच जाएंगे A7 पर। ओके दोस्तों, अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं दोस्तों होम की बटन कंट्रोल के साथ, तो आप पहुंच जाएंगे A1 में। ओके दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। साइकिल केस की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी शॉर्टकट कुंजी क्या है, शॉर्टकट की क्या है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए यानी शिफ्ट F3। दोस्तों साइकिल केस का मतलब है कि एक बार आपने इस की को प्रेस की तो कैपिटल लेटर, एक बार फिर से और प्रेस की तो आपका स्मॉल लेटर, एक बार और फिर से प्रेस की तो आपका जो वर्ड है उनके पहले लेटर कैपिटल होते हैं। दोस्तों इसे हम बोलते हैं साइकिल की, यानी कि ये बार बार रिपीट होते हैं, कैपिटल फिर स्मॉल फिर जो है पहला लेटर कैपिटल। ओके दोस्तों पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। दोस्तों यहाँ पे मेघदूत है। दोस्तों मेघदूत क्या है, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन और गवर्नमेंट स्कीम, या इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी यानी मोबाइल एप्लीकेशन। दोस्तों ये बनाया किस लिए गया है, दोस्तों ये फार्मर्स के लिए बनाया गया है, जो उनके जो वहाँ पे है वेदर, उनका टेम्परेचर या रेनफॉल, कब बारिश होने वाली है कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है दोस्तों, और विंड यानी स्पीड हवा की कितनी है, ये सारी की चीजें मेघदूत एप्लीकेशन क्या करता है, बताता है, फार्मर्स को हेल्प करता है। ओके दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो ऑफिस से इज अ ओपन सोर्स एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे लाइब्रेरी ऑफिस ओपन सोर्स का मतलब मैंने इससे पहले इस वीडियो में बताया है दोस्तों, इसका मतलब होता है फ्री। ओके दोस्तों, इंटरनेट पे फ्री यानी कि कोई भी उसको बिना लाइसेंस बिना परचेस किए यूज कर सकता है। तो दोस्तों क्या ये सही है, लाइब्रेरी ऑफिस ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, तो इसका सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल ये ओपन सोर्स जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों आपको बताना है MS ऑफिस किस तरह का एप्लीकेशन है। ओके, ओपन सोर्स या फिर लाइसेंस यानी पेड। ओके दोस्तों अगले क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका PPF पर टैक्स लगता है। ओके दोस्तों बताना है PPF जो है आपका जो है उस पे टैक्स लगता है या नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों लगता है। ओके दोस्तों, जो आपका जो सैलरीज होती हैं जब आप रिटायर होते हैं, जो अमाउंट मिलता है PF का या PPF का, तो उस पे टैक्स लगता है। ओके दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। नेफ्ट यानी NEFT और FTGS एक समान है। ओके दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एक समान नहीं है, यानी कि नो। ओके दोस्तों, तो ये पेमेंट से रिलेटेड सिस्टम है दोस्तों। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है भीम ऐप महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है, तो इसको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों ये जो है आपका ए है, यानी फॉल्स, उनके नाम पर नहीं रखा गया है। दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है भीम का वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका TCP/IP प्रोटोकॉल का एक प्रकार है। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जरूर पता होगा ये एक प्रकार है या नहीं, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो फॉल्स। दोस्तों यहाँ पे TCP/IP एक प्रोटोकॉल स्वीट है। स्वीट का मतलब इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल आ जाते हैं, ये खुद एक प्रोटोकॉल नहीं है। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें सिर्फ IP, तो हाँ ये एक प्रोटोकॉल है दोस्तों, लेकिन अगर इसकी पूरी की बात करें TCP/IP की, तो ये पूरा एक प्रोटोकॉल सूट है, यानी प्रोटोकॉल बहुत सारे इसके अंदर होते हैं। तो दोस्तों ये आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ CUI यानी
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए यानी कि ट्रू। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का होता है। दोस्तों लाइनेक्स भी आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, जबकि विंडोज, मैक एंड एंड्रॉइड ये आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका वर्ड सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है। तो दोस्तों किसी भी वर्ड को अगर आप सेलेक्ट करते हैं उस पर डबल क्लिक करने से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है ट्रू। दोस्तों ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। किसी भी वर्ड पे आप 2 बार क्लिक करिए और देखिए दोस्तों वो वर्ड पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है आखिरी क्वेश्चन यानी 50वें नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे लाइब्रेरी ऑफिस में जूम ऑप्शन बाईं ओर होता है या नहीं। लाइब्रेरी ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो बाईं ओर आपका होता है जूम ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है फॉल्स। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये आपका बाईं ओर होता है कि नहीं। यहाँ पे जो है दोस्तों ये देखिए ये आपका दाहिनी तरफ होता है, बाईं तरफ नहीं। तो ये आपका जो आंसर है वो फॉल्स है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर करिएगा।